यस, सो स्ट्रेट लाइंस में एक्सरसाइज 9.1 के बाद एक्सरसाइज 9.2 देखते हैं और यही एक्सरसाइज भी हम वैसे ही करेंगे कि एक्सरसाइज में ही हम सारे कंसेप्ट भी पढ़ देंगे और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं इन एक्सरसाइजेज 1 to 8, मतलब एक्सरसाइज में 1 to 8 वाले जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन फाइंड करो विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ये जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करे वैसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, इजी है। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखो। ओके, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसके लिए हमें इक्वेशन लिखने हैं। मतलब मेरी दो लाइनें हैं, एक लाइन है एक्स एक्सिस, दूसरी लाइन है वाई एक्सिस। तो लाइन का तो इक्वेशन होता है ना, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वो। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो इजी है। देखो जैसे कि यहां पर मेरा कोई पॉइंट है, ओके, यहां पर मेरा ये कोई पॉइंट है, कल हमने ये एक न्यूमेरिकल देखा था, ये पॉइंट है, वो पॉइंट में से पास होने वाली मेरी ये लाइन है मान लो। तो ये पॉइंट पे से पास होने वाली मेरी जो लाइन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट का 0 और y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, से 1 है ऐसा मान लो, से y इज इक्वल्स टू 1 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। फिर मैं ऐसे दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये हो गया से 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट देखो मैं यहां लिख देता हूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,1, इसका क्या हो जाएगा 0,2। डन। मतलब क्या है इसका कि तुम ये डिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो कितना है 1, ये कितना है 1, ये कितना है 1। अंडरस्टूड। तो ये सारा डिस्टेंस क्या है 1, क्योंकि सब सेम ही है। लेकिन एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस तो यही है, मतलब वो तो पैरेलल ही है, मतलब वाई एक्सिस से तो ऐसा डिस्टेंस है नहीं, क्योंकि हमारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आया। वैसे ही ये दूसरी जो लाइन है उसमें क्या है 0,2, तो इसके कोऑर्डिनेट है। लेकिन अगर मैं कोई यहां पॉइंट ले लूं तो इसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लो ये है x, तो x की कोई वैल्यू होगी, x की कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, x मान लो यहां पे 10 है, तो वो क्या होगा 10,2 ऐसा होगा। डन। समझ में आ रहा है। यहां कोई और पॉइंट है लो ये, तो यहां पे x क्या होगा से 5 है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 5, y में तो 2 ही है। डन। समझ में आ रहा है पक्का। तो सपोज ये दूसरा एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट में ये लाइन जो है उसमें जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट जो है, सारे पॉइंट के कौन से कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, वो सेम हो जाएंगे। डन। समझ में आया। जैसे कि ये मेरी लाइन है, तो देखो ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है 1, यहां से 1 हुआ ना। ओके, फिर ये पॉइंट है सपोज, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो ये x में जितना जाएगा वो x कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट तो यहां से y में जितना जाएगा वो y कोऑर्डिनेट, तो y में तो वही जाएगा ना 1। फिर कोई ये पॉइंट तो भी x में कितना गया, इतना गया, लेकिन y में कितना गया, y में तो इतना ही गया 1। समझ में आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है उसका इक्वेशन हम ऐसा बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि x तो चेंज होता रहता है लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है, तो y इज इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं। वैसे ही ये लाइन को हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन को हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3। डन। तो x एक्सिस को देखो ये 1 आया, फिर 0.5 भी होगा, वैसे ही ये x एक्सिस वाली जो लाइन है उसके लिए हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू 0। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 0। x एक्सिस की जो लाइन है वो लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड। अगर वो यहां नहीं होता, यहां होता तो y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3 वैसे होता। अंडरस्टूड। सो वो आंसर आ गया हमारा y इज इक्वल्स टू 0। और वैसे भी हमें पता ही है x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। देखो वही आया ना y इज इक्वल्स टू 0। देन सेम वे में सेम डिट्टो, ओके, हम दूसरा फाइंड करते हैं क्या,
कि मैं ये ऐसी लाइन ले ली, चलो ये एक ऐसी लाइन ले ली, ये लाइन पर कोई मैंने पॉइंट ले लिया से दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो मान लो ये है x में -5 और y में है -1, डन। ओके, अभी एक पॉइंट यहां ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो x में तो उतना ही है -5, लेकिन y में थोड़ा बढ़ गया, चलो -5, डन। तीसरा पॉइंट ले रहा हूं से यहां पर, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां से x कितना है? -5, y कितना है? तो y तो से -10 हो गया, डन। तो कांस्टेंट कौन सा रह रहा है? x इज इक्वल्स टू -5। क्यों? क्योंकि वो x इज इक्वल्स टू जो -5 है वहां से पास होने वाली लाइन है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू -5। यहाँ पे होगी उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू -4। सपोज यहाँ पर है, उसका इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 4, ये है उसका x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1, तो ये जो y एक्सिस है उसका क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू 0, डन। जैसा उसका किया वैसे ये, डन। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा था कि जो लाइन है उसके क्या फाइंड करो? इक्वेशन फाइंड करो। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन कैसे वो समझो, नहीं तो वो तो याद रह जाए वैसा ही है कि x एक्सिस के लिए y इज इक्वल्स टू 0, y एक्सिस का x इक्वल, इसमें क्या याद समझना है? अरे समझना है कैसे 0 आता है, अंडरस्टूड?